हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। यानी हम समझने वाले हैं डिफ्यूजन को कि डिफ्यूजन होता क्या है। और इस वीडियो के अंदर हम डिफ्यूजन को प्रैक्टिकली भी समझेंगे। हम दो एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हम डिफ्यूजन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिफ्यूजन की डेफिनेशन के बारे में। ओके, कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी सब्सटेंस है, वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां पे अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है, जा रहा है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सब्सटेंस का अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम जानते हैं डिफ्यूजन के नाम से। आई बात समझ में आपको? तो डिफ्यूजन क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है बेटा, वो मॉलिक्यूल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से, कहां से, ये उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन मान के चलो, और वहां से वो उसकी नीचे, यानी कि ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो कोई मॉलिक्यूल यहां से यहां आता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक पेसिव प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन एक पेसिव प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिफ्यूजन में किसी तरह का एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर नॉर्मली नेचुरली डिफ्यूजन हो रहा है तो वहां पर आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी। जैसे आपके पांच मंजिला आपका घर है, सपोज दैट आपके सबसे ऊपर टंकी रखी हुई है, तो वहां से अगर पानी जो है नीचे आएगा, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है, तो वहां पर आपको किसी तरह की एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको किसी एक्स्ट्रा मोटर की जरूरत नहीं है। कभी भी आप देखना कि हमें मोटर हमेशा नीचे से, यानी कि जो पानी नीचे है उसको ऊपर पहुंचाने में चाहिए होती है। ऊपर से नीचे पानी लाने के लिए आपको किसी मोटर की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो इसको अपन और एक एग्जांपल से समझेंगे। ये तो डेफिनेशन हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल का हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, उससे आप रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो। अब हम बात करेंगे जैसे लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर कोई सब्सटेंस है, तो देखिए ये एक क्या है बेटा, ये हमने एक खाली ग्लास लिया है, सॉरी इसमें क्या है, पानी है। आई बात समझ में आपको? ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमने पानी ले चुके हैं। पानी के अंदर अगर आप देखोगे कि अभी इस ग्लास के अंदर जो है सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? वाटर का है। अब हम देखते हैं किसी मॉलिक्यूल को इसके अंदर डाल के देखते हैं। तो हमने यहां पर ये उजाला करके अपना नील है, आप लोगों ने घरों में कपड़ों में कभी दी होगी, स्कूल्स में। ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे इसकी एक दो ड्रॉप्स डालेंगे और थोड़ा सा हम वेट करेंगे और समझेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि होता क्या है एक्चुअली। ऑलराइट बेटा, तो यहां पर मैं इसकी एक या दो ड्रॉप डाल देता हूं। ये दो ड्रॉप में डाल देता हूं, चलो एक और डाल देते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो, ओके, ये आप देखो, दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा? यस। एक दो मिनट, एक दो सेकेंड और अपन वेट करेंगे। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो हमने नील इसके अंदर डाला है, यानी कि जो इंक हमने डाली है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने लग गया। यानी कि हमने तो सिर्फ एक दो ड्रॉप डाली थी जो इस जगह पे, आप मान सकते हो कि जैसे कि वो इस वाली जगह पे है। ऑलराइट बेटा, यहां पर या बीच सेंटर में आप मान सकते हो इसको कि यहां पर क्या था, वो स्टार्ट में था, यानी कि यहां पर वो प्रेजेंट था। लेकिन धीरे 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 वो अपनी लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, यानी कि आपने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि जो पूरा ग्लास है उसके अंदर तो इंक नहीं थी ना, तो वो एज ए बिहेव किसकी तरह करेगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरह। किसकी तरह? यानी कि वहां पर क्या नहीं थी, इंक नहीं थी। बट आपने देखा, आपने क्या देखा? आपने देखा कि जैसे हमने इंक डाला तो इंक अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां पर पहुंच गया? अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच गया। और ये कब तक चलता है? ये प्रोसेस डिफ्यूजन तब तक चलेगा बेटा जब तक कि पूरे ग्लास के अंदर एक जैसा क्या नहीं हो जाए, एनवायरमेंट नहीं हो जाए। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे हमारा जो पूरा ग्लास था, ये पूरा ग्लास कैसा हो चुका है? ब्लू हो चुका है। कैसा हो चुका है? ब्लू हो चुका है। आई बात समझ में आपको? तो ये क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। तो आपने देखा कैसे धीरे धीरे, कैसे स्लोली स्लोली जो इंक है वो पूरे के पूरे ग्लास के अंदर फैल चुका है। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है जो आप घरों पे भी कर सकते हो डिफ्यूजन को समझने के लिए। एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप लोग अगर थोड़ा सा भक्ति करते होंगे या आपके घरों में मंदिर तो हो गए सही, तो आपने कभी अगरबत्ती जलाई होगी। तो हम यहाँ अगरबत्ती जला के देखते हैं। ओके बेटा, तो ये हमने, जल जाओ, ओके ओके, तो ये हमने क्या करा? अगरबत्ती जलाया। ऐसा आप भी कर सकते हो आपके घरों में। आप अगरबत्ती लाओ, या होगी सही आपके घरों पे?
ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अगरबत्ती इसको बुझा देते हैं। चलो ये बुझ गई। अब आप क्या देखोगे कि हम, ये देखो ये यहां पर है, तो आप क्या देखोगे कि ये जो इससे जो गैस निकल रही है बेसिकली क्या होगा, ये यहां पर इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है। धीरे धीरे पूरे रूम के अंदर जो पूरा हमारा रूम है वो रूम क्या है, वहां पर इसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि ये वहां पर कम है, यहां पे ज्यादा है वहां पे कम है। तो ये इसका नेचर क्या है कि ये ज्यादा से कम की तरफ क्या होगा, फैलना स्टार्ट कर देगी। आई बात समझ में आपको? तो कुछ ही मिनट्स के अंदर या कुछ ही सेकंडों के अंदर आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी रूम के अंदर क्या होती है, फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो आप जैसे अगर आपने घर के अंदर कोने में जला दी तो आप देखोगे थोड़ी सी देर के अंदर या कुछ ही समय के बाद ये पूरा रूम कवर कर लेता है, आपको पूरे रूम के अंदर इसकी महक आएगी। क्या आएगी, महक आएगी। आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये डिफ्यूजन हुआ। ये क्या हुआ बेटा, ये डिफ्यूजन हो चुका है। इसको अपन रख देते हैं यहां पे। आई बात समझ में? तो ये दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। किसके हैं बेटा ये दोनों एग्जाम्पल? ये दोनों एग्जाम्पल हैं डिफ्यूजन के। आई बात समझ में? तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर टू लोअर। मॉलिक्यूल कहां से कहां ट्रेवल करते हैं, हायर टू लोअर। जैसे आपने एक और एग्जांपल समझा होगा कि पैसा हमेशा कहां से आता है, एक जो पैसे वाला आदमी यानी कि जो अमीर है वो गरीब को देगा, ये जो गरीब होता है वो अमीर को देता है। जाहिर नॉर्मली क्या होता है, एक अमीर आदमी क्या देता है, एक गरीब आदमी को दान देता है। ऑलराइट, तो पैसा जिसके पास ज्यादा है वहां से जिसके पास कम है वहीं पर आता है। आई बात समझ में आपको बेटा? तो ये एक और एग्जांपल है जिससे भी आप रिलेट कर सकते हो, इजी वे के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हो इस टॉपिक को। आई बात समझ में? तो ये हमने क्या बात करी, डिफ्यूजन के बारे में बात करी। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चंस ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि आपने एक तो लिक्विड वाला मटेरियल देखा जिसमें हमने इंक लिया, दूसरा मटेरियल आपने गैस वाला देखा। अच्छा मुझे बताओ, डिफ्यूजन सबसे फास्ट किस में होगा? डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो सबसे फास्ट किस में होती है, सोचो। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम देखें मैटर की तीन अवस्थाएं होती है, तीन फेज होती है। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको या तो क्या होगा, गैस फेज के अंदर मिलेगा, यानी या तो वो गैस होगा या फिर वो लिक्विड होगा या फिर वो क्या होगा, सॉलिड होगा। एक और नई फेज है जो सेल के अंदर मिलती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। बट अपन तीनों की बात करते हैं। आई बात समझ में आपको? हम बात करेंगे गैस के बारे में, हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में। तो आपने देखा जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बेटा, इस समय क्या हुआ, इसने थोड़ा टाइम लिया, यानी डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें थोड़ा स्लो होता है। बट जैसे ही आपने क्या किया, गैस यानी कि आपने अगरबत्ती रूम के अंदर जलाई, या जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आपने जला लिया, आपके रूम के अंदर, कमरे के अंदर, या आप डीओ भी लगाते हैं, तो कैसे ही कुछ ही मिनट के अंदर पूरे रूम के अंदर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर उस डीओ की खुशबू या इस अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है, इस बात से प्रूफ होता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो गैस के अंदर सबसे फास्ट होगा, और जो लिक्विड होता है सेकंड नंबर पे उसमें होता है, एंड थर्ड जो आता है सॉलिड में कब होता है डिफ्यूजन, सॉलिड के अंदर बेटा जब वो डिसॉल्व फॉर्म में है, जब किसी में घुला हुआ है तब होगा। ओके बेटा, तो ये क्या हुआ, ये हमने देखा डिफ्यूजन के बारे में। आई थिंक आपको डिफ्यूजन पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, जिसमें डेफिनेशन को कवर कर लिया। डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? तो पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि यहां पर आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चा। ऑलराइट बेटा, और डिफ्यूजन किसमें फास्ट होता है, क्या गैस के अंदर फास्ट होता है, क्या लिक्विड के अंदर फास्ट होता है, या फिर सॉलिड के अंदर फास्ट होता है? तो हमने देखा गैस के अंदर सबसे फास्ट होगा, फिर लिक्विड के अंदर होता है, फिर सॉलिड के अंदर होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पूरा डिफ्यूजन समझ में आ गया होगा। आपको अपने दोनों प्रैक्टिकल्स यानी कि दोनों एग्जांपल्स, आपको ये इंक वाला भी और आपको ये अगरबत्ती वाला एग्जांपल भी आपको समझ में आया। आप खुद भी अपने घरों पे प्रैक्टिकल कर सकते हो और समझ सकते हो डिफ्यूजन को इन अ प्रैक्टिकल वे। थ्योरिटिकल तो हम हमेशा पढ़ते हैं बेटा, बट अगर चीजों को प्रैक्टिकली समझा जाए तो बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो
प्लीज वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। अगर आपके कोई फ्रेंड है या आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पर आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो, ताकि जब भी नई इसी तरह की मजेदार वीडियोस डालेंगी आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप देख सकते हैं वीडियो को और प्रैक्टिकल वे के अंदर चीजों को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वीडियो में जिसमें हम किसी नए टॉपिक को समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।